अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे पाक इलेक्ट्रॉन की और इसकी सही कहानी और असल सफ़र अब शुरू होगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाक इलेक्ट्रॉन कंपनी बेसिकली दो डिवीजन्स में काम कर रही है। एक तो होम अप्लाइंसेस जिसमें फ्रिज, टीवी, एयर कंडीशनर्स वगैरह हैं, और दूसरी पावर डिवीजन है। पावर डिवीजन का ये जो पाक इलेक्ट्रॉन का करंट ओनर ग्रुप है, इसने बहुत लेट काम स्टार्ट किया, अभी कुछ साल पहले ही स्टार्ट किया। लेकिन अगर आप पाक इलेक्ट्रॉन की हिस्ट्री को सही तरीके से देखना चाहते हैं तो सैगल ग्रुप के ख़रीदने से पहले भी ये सिर्फ पावर डिवीजन में ही काम करते थे, ट्रांसफार्मर्स और इस तरह की दूसरी चीज़ें बनाते थे। खैर, देर आयत दुरुस्त आयत, ये जो पावर डिवीजन है पाक इलेक्ट्रॉन की, ये सही मानों में एक विनर है। और इसकी रीज़न ये है कि करंट जितने भी हम प्रॉफिट्स देख रहे हैं या कुछ इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं कंपनी में, वो इस वजह से है कि इसकी पावर डिवीजन की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स आ रहे हैं। और जो पावर के हालात हैं पाकिस्तान, जो बिजली की इंक्रीज प्राइसेस और ये सारा कुछ है, तो इसको देखते हुए इसकी पावर डिवीजन में बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आने वाली है। और इस वक्त जो पाकिस्तान में ट्रांसफार्मर्स की मार्केट है, पूरी मार्केट का 90% से ज़्यादा पाक इलेक्ट्रॉन की पावर डिवीजन ने कैप्चर किया हुआ है। इसके अलावा जो स्मार्ट मीटर्स वगैरह, इसकी भी बड़ी सेल्स हैं। और बात यहाँ तक जा पहुँची है कि आने वाले 2024 के साल की तकरीबन 35 अरब रुपए की इनकी सेल्स इस पावर डिवीजन में होगी पाक इलेक्ट्रॉन की, जिसमें से तकरीबन 16-17 अरब के ऑर्डर्स तो ऑलरेडी इनके पास मौजूद हैं। दूसरी तरफ इनकी अप्लाइंसेस डिवीजन की बात करें तो बहुत ज़्यादा प्राइसेस क्यों बढ़ी हैं वहाँ पे, जिसकी वजह से सारी जितनी भी कंपनीज हैं जो होम अप्लाइंसेस में डील करती हैं, उन सब की सेल्स ने सफ़र किया। तो उसकी एक रीज़न इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस हैं और पाकिस्तानी रुपये की डीवैल्यूएशन है, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो बाहर से इसके पार्ट्स वगैरह मशीनरी इंपोर्ट करते हैं। तो इस वजह से उनकी प्राइसेस फिर कंज्यूमर को हर कंपनी ने पास ऑन की, तो वहाँ से सेल्स हिट हुई। और वैसे भी अगर पाक इलेक्ट्रॉन को देखें तो ये प्रीमियम प्रोडक्ट्स बनाते हैं होम अप्लाइंसेस डिवीजन में, जो कि मार्केट में एवरेज प्रोडक्ट से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। इस वजह से वहाँ ग्रोथ के इतने ज़्यादा चांसेस हैं भी नहीं। तो मेन जो इसका विनर है वो पावर डिवीजन है पाक इलेक्ट्रॉन की, और फ्यूचर में भी यहीं से ही प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा आने की उम्मीद है। और जैसे हमने देखा, जो पाकिस्तान में पावर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैं, हबको या निशात पावर, निशात चुनिया पावर, इन सब ने बड़े ज़बरदस्त प्रॉफिट्स कमाए हैं। तो वहाँ से मज़ीद ग्रोथ आने के चांसेस हैं। तो इसके ट्रांसफार्मर्स डिवीजन में मज़ीद सेल बढ़ेगी। मेरा तो ये ख्याल है कि पाक इलेक्ट्रॉन के शेयर का असल सफ़र इंशाल्लाह अब शुरू होगा, और हम देखेंगे आने वाले 2-3 साल के अंदर अंदर इस शेयर की प्राइस करंट प्राइस से कई गुना ऊपर होगी। और मेरी इतनी ज़्यादा इस शेयर के बारे में ऑप्टिमिज्म की एक वजह तो ये है कि जो कि सब दूसरी कंपनीज के बारे में भी है, वो ये है कि आने वाले वक्त में हर सूरत में ये इनएविटेबल बात है कि फाइनेंस कॉस्ट थोड़ी सी कम होगी, तो ओवरऑल सारी कंपनीज को फ़ायदा होगा। लेकिन इसके साथ साथ स्पेशली इस कंपनी के बारे में इस वजह से है, इसकी पावर डिवीजन की वजह से, कि करंट इतने बुरे इकोनॉमिक सिचुएशंस में भी ये बड़े हेल्दी प्रॉफिट्स जनरेट कर रहे हैं। और दूसरी अप्लाइंसेस डिवीजन को देखें अगर इसकी, तो वो करंट भी उसका एबिटा जो है वो 16% से ऊपर है, इतनी सेल सफ़र करने के बावजूद। फिर इनका पैनासोनिक के साथ कोई छोटा सा कोलैबोरेशन है, जॉइंट वेंचर है। मज़ीद वो मार्केट के हिसाब से प्रोडक्ट्स बनाने का इरादा रखते हैं, लेकिन उसके बारे में मुझे इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं है। मेन जो उम्मीद लगाई जा सकती है इस कंपनी के फ्यूचर को मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए, वो पावर डिवीजन ही है। टैक्सेस भी ज़ाहिरी बात है फ्यूचर में कुछ गवर्नमेंट कम करेगी, तो जैसे जैसे इस तरह के स्टेप्स आएंगे, फाइनेंस कॉस्ट कम हुई, कुछ टैक्स में रिलैक्सेशन हुई, तो ये मज़ीद कंपनी ग्रो करेगी। दूसरी बात ये है कि 2022 में पाक इलेक्ट्रॉन के जो डेट लेवल था वो सोर कर रहा था, बहुत ऊपर था, 24 बिलियन रुपीस तक जा पहुंचा था। अभी करंटली कंपनी ने काफ़ी कम किया है और 15 बिलियन से भी कुछ कम हुए हैं, और कंपनी इसे 2024 तक 9 अरब रुपए यानी 9 बिलियन रुपीस तक नीचे लाने की उम्मीद कर रही है। उसके बाद जाहिर है फिर अगर प्रॉफिट्स होंगे, जो कि मुझे बड़ी उम्मीद है, तो फिर डिविडेंड्स भी कंपनी देगी, तो उसका भी जाहिर सी बात है शेयर प्राइस पे
इम्पैक्ट ज़रूर आएगा। तो मेरा ये ख्याल है कि ये कंपनी बिल्कुल टॉप लिस्ट पे रखें, वॉच लिस्ट में रखें और इसमें इन्वेस्टमेंट बनती है। ये भी हो सकता है कि मार्केट कोई बड़ी करेक्शन ले, अब जिस लेवल पे जा पहुंची है 66,000 को क्रॉस किया हुआ है, तो शॉर्ट टर्म में कुछ सफ़र करे इसका शेयर। पहले भी हमने देखा 9-10 रुपए तक गिर गया था मार्केट कंडीशंस की वजह से, लेकिन लॉन्ग टर्म में इस कंपनी का फ्यूचर बहुत ही सिक्योर है और ये एक बड़ी सेफ इन्वेस्टमेंट हो सकती है आपके लिए।